गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मतलब जनरली आप ऐसी न्यूज़ और या ऐसी पर्सनैलिटी को आप देखते हैं मूवीज़ में, तो इसलिए मैंने आज ये आर्टिकल पिक किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपके जो स्पोकन इंग्लिश के लिए। आज एडिटोरियल पेज छपा नहीं है क्योंकि संडे है। तो यहाँ पे बात हो रही है वांटेड बाय एफबीआई। तो यहाँ पे बात हो रही है फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। फेडरल होता है वहाँ पे यूएसए में। फेडरल होता है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर है जो 50 यूएस स्टेट मिलके बनाया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो उनकी जो एफबीआई है, जैसे अपनी रॉ है वहाँ पे एफबीआई है। विकास यादव वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन किडनैप केस। तो वांटेड मतलब एफबीआई भी चाहती है इसको पकड़ना। विकास यादव नाम है इस बंदे का। वाज अरेस्टेड, देखो ये पैसिव फॉर्म है। वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन किडनैप केस, रिलीज ऑन बेल। तो रिलीज हो गया था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में जो रिलीज हो गया था बेल पे, जमानत पे। फॉर्मर गवर्नमेंट, जो फॉर्मर मतलब पहले का, जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन चार्ज, मतलब ये पैसिव फॉर्मेट होता है। हैज बीन चार्ज बाय द यूएस, बाई करके ऐसे आता है तो वो पैसिव फॉर्मेट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। एक्टिवाइज पैसिवाइज आपने देखा होगा, अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा, अप टू 10th 12th आ जाता है। तो ये चार्ज किया गया बाय द यूएस फॉर एलेज्ड मतलब आरोपित, कोई कंफर्म नहीं है। रोल इन दी प्लॉट ऑफ, प्लॉट मतलब होते हैं चाल, प्लोए, ट्रिक टू किल पनून। जो गुरप्रीत सिंह पनून है उनके जो मारने के, उसमें जो है एफबीआई ने उसको मोस्ट वांटेड बता दिया है। तो यहाँ पे बात की है, देखो विकास यादव द फॉर्मर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल। इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल था ये। मतलब पहले दिखाया गया कि ये आर्मी के थे, फिर ये रॉ में थे, ऐसे दिखाया गया। तो एक मतलब मूवी में हमने ऐसा स्टोरी देखी, बट ये रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे बंदे होते हैं। विकास यादव द फॉर्मर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्ज बाय द यूएस अथॉरिटी। चार्ज मतलब इन पे एलिगेशन लगाए हैं, ऑफिशियल चार्ज लगाया है फॉर हिज एलेज्ड रोल। एलेज्ड मतलब आरोपित, उन पे आरोप लगा है इन ए फोइल्ड प्लॉट। फोइल्ड होता है जो विफल हो गया, जो फेल हो गया। मतलब वैसे फोइल पेपर आपने देखा होगा ना, रोटी आप फोइल क्या होता है, रोकना, इम्पीड करना। तो जो सक्सेस होने से रोका गया प्लॉट, चाल था जो टू मर्डर सिख सेपरेटिस्ट गुरपतवंत नाम था जगह, सिंह पनून और अमेरिकन सोयल, अमेरिका की भूमि पे उनको मारने के लिए प्लॉट किया गया। तो उसको सक्सेस नहीं हुआ। वो वाज अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस, इसको अरेस्टेड कर लिया गया दिल्ली पुलिस सेल के द्वारा इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में उनको किडनैप कर लिया गया इन एन अनरिलेटेड किडनैपिंग। अनरिलेटेड मतलब उनसे रिलेटेड भी किडनैप नहीं। किडनैपिंग होता है किसी को अबडक्शन, मतलब कब्जे में कर लेना, कैद कर लेना, या एक्सटॉर्शन होता है फिरौती केस में। तो उन्होंने कहा कि भाई वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के द्वारा ये दिसंबर 2023 में इसको अरेस्ट कर लिया गया था। इन कोई केस था किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन का, फिरौती मांगने का, और किडनैप करके फिरौती मांग रहे थे ये किसी को। ही वॉज ग्रांटेड इंट्रीम बेल। इंट्रीम मतलब अल्पकालिक, छोटे टाइम के लिए बेल मिली, उनको जमानत मिली बाई ये दिल्ली कोर्ट ने इन मार्च 2024। तो एक साल ये रहे, दिसंबर 2024 से मार्च, मतलब 3-4 महीने। मार्च 2024 में इनको बेल मिल गई, रेगुलर बेल ए मंथ लेटर। उसके बाद क्या मिल गई, रेगुलर बेल मिल गई मंथ लेटर, 1 महीने बाद। मिस्टर यादव वॉज ग्रांटेड इंट्रीम बेल ऑन द ग्राउंड दैट दिस 1 ईयर, मतलब हिज जो उनकी जो 1 साल की बेटी 1 ईयर ओल्ड डॉटर वाज अंडर ट्रीटमेंट, इलाज करवा रही थी फॉर एन एक्यूट मतलब सीवियर, भयानक या खतरनाक कह सकते हैं, क्रोनिकल भी बोल सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब सांस का कोई इन्फेक्शन था उनकी बेटी को। एंड साइटिंग होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करते हुए, रखते हुए एज एविडेंस। साइटिंग मिस्टर जो यादव की बेल एप्लीकेशन, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा ही वाज एन एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैड क्लीन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले इवेंट हुए हैं वो उनका क्लीन एम्प्लॉय थे, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और ये क्लीन एंटीसीडेंट रहा है। इन इट्स इंटरिम बेल, जो इनकी इंटरिम बेल हुई ना, अल्प थोड़े काम टाइम के लिए बेल ऑर्डर, द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने ये ध्यान दिया कि दैट ऑथेंटिसिटी मतलब इनकी जो वेरासिटी है, सच्चाई है, या उसको वारंट है जो उसका अथॉरिटी है ऑफ द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग हिज डॉटर इलनेस के वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, हैड बीन ड्यूली वेरीफाइड, जो कि ड्यूली वेरीफाइड किए थे। हैड मतलब पास्ट में किए गए थे, हैड बीन ड्यूली मतलब जो
प्रोसीजर था उसी हिसाब से वेरीफाइड किए गए थे एंड कंफर्म किए गए थे। द इन्वेस्टिगेशन वाज इनकम्प्लीट, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी, पूरी हो गई थी एंड द चार्जशीट फाइल्ड, और चार्जशीट फाइल की गई थी। किडनैप एंड एक्सटोर्शन, किडनैप किया गया था मतलब किसी को इन्होंने, और एक्सटोर्शन फिरौती मांग रहे थे। मिस्टर यादव वाज अरेस्टेड ऑन December 18, 2023, 2018 दिसंबर को अरेस्ट किया गया फॉर एलिजिडली, मतलब उन पे आरोप लगा किडनैपिंग, किडनैप करने के लिए ए बिजनेसमैन को उन्होंने किडनैप किया, लिविंग इन दिल्ली रोहिणी एरिया, दिल्ली के रोहिणी एरिया में रहते थे वो, एंड डिमांडिंग मनी, उन्होंने उससे पैसा मांगा इन द नेम ऑफ जेल्ड गैंगस्टर, किसके नाम पर, जेल जिसको जेल हो रखी है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इन्होंने पैसा मांगा। अलोंग विद दी अनदर मैन, किसके साथ, मतलब दूसरा आदमी भी था नेम्ड अब्दुल्ला इनके साथ नाम था, वो बंदा साथ था। और कोई भी किसी के साथ होता है ना उसको अकम्प्लिस बोलते हैं, अकम्प्लिस, मतलब ये साथी जो इसका था अकम्प्लिस, मतलब इसका साथी अकम्प्लिस का नाम क्या था, अब्दुल्ला। मिस्टर यादव अलेजिडली पुश्ड दिस विक्टिम इनटू ए कार, उन्होंने मतलब ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुश किया विक्टिम को कार में, जो मतलब पीड़ित है, एंड डिमांडिंग मनी, उनसे पैसा मांगा, एंड फोर्सिंग हिम टू साइन ए ब्लैंक चेक, और उनको फोर्स किया कि ब्लैंक चेक साइन करो बिफोर ड्रॉपिंग हिम नियर हिज कार, उसके मतलब जो उसके कार के पास वापस ड्रॉप करने से पहले उनसे साइन करवा लिया चेक। एंड दे आल्सो थ्रेटन हिम अगेंस्ट टेलिंग एनीबडी अबाउट द इंसिडेंट, उनको डराया भी, थ्रेटन किया, धमकाया कि किसी को ये नहीं बताना है इंसिडेंट के बारे में। FIR सेड, FIR में लिखा गया है ये बात। द बेल ऑर्डर सेड दैट देयर वाज नो अप्रेंशन, तो बेल ऑर्डर में बताया गया कि कोई ऐसा डर नहीं था, अप्रेंशन होता है डर ऑफ द थ्रेट, धमकी का, टू एनी विटनेस इन द केस, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि भी उनको धमकी दी गई थी, कोई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है इस केस में। मिस्टर यादव वाज ग्रांटेड इंटरिम बेल फॉर 6 days, 6 दिन के लिए इंटरिम बेल मिली थी, टिल मार्च 28 मार्च 2028 तक, मतलब 28 मार्च तक, और क्योंकि उनको 6 दिन की इंटरिम बेल मिली थी, टिल, एंड वाज आस्क्ड टू फर्निश ए बेल बॉन्ड ऑफ 30,000, और उनको बेल बॉन्ड बोला गया। बेल मतलब बॉन्ड होता है कि भाई आप भाग गए तो हम क्या करेंगे, तो 30,000 रुपये विद ए सियोरिटी, सियोरिटी होता है कन्फर्मिटी के लिए, ऑफ ए लाइक अमाउंट। हिज बेल वाज सब्जेक्टेड टू सेवरल कंडीशन, उनकी बेल बहुत सारी कंडीशन पे थी। नॉट टू टेम्पर विद द एविडेंस, उनको सबूत के साथ कोई टेम्पर नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करनी है। नॉट टू लीव द नेशन, मतलब दिल्ली को नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बोलते हैं ना, तो दिल्ली को नहीं छोड़ना है। एंड टू गिव द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज सेल फोन नंबर, इन्वेस्टिगेशन जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी थाने का, उसको फोन नंबर देना है। दैट वुड बी केप्ट एक्टिव, जो कि एक्टिव रहेगा, वुड मतलब कन्फर्मिटी में नहीं है कि पॉसिबल है कि रहेगा। एंड स्विच ऑन ऑल टाइम्स, हमेशा स्विच ऑन रहेगा। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरिम बेल, जब इंटरिम बेल का पूरा टाइम हो गया, विकास यादव सेल सरेंडर, उनको सेल मतलब सेल होता है ऑफिशियली, उनको ऐसे काम करना है। सेल यहाँ पे ऑफिशियली ऑर्डर के लिए यूज हुआ है, सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है। एंड द जेल सुपरिटेंडेंट, जो जेल के SP हैं सुपरिटेंडेंट, द बेल ऑर्डर सेट, बेल ऑर्डर में लिखा गया जेल सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर करेंगे अपने आप को, आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द कोर्ट ग्रांटेड रेगुलर बेल टू मिस्टर यादव ऑन April 22, रेगुलर बेल अप्रैल 22 को मिल गई। यादव वाज अरेस्टेड इन अंडर सेक्शन 364A, 364A किडनैपिंग फॉर द रैंसम, फिरौती के लिए किडनैपिंग करना, इंडियन पिनल कोड का ये 364A है, भारतीय न्याय संहिता आजकल बोलने लगे इसको, तो 364A। एंड 307 एट अटेम्प्टेड मर्डर, 307 मतलब जो 302 तो मर्डर का होता है, 307 अटेम्प्ट किया, प्रयास किया मर्डर के लिए। एंड 328 कोजिंग हार्म टू अनदर पर्सन यूजिंग पॉइजन, जहर के देने के मतलब किसी का नुकसान पहुंचाना, 328। और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब क्राइम धमकाना किसी को, 506। और 323 वॉलेंटरली कोजिंग हर्ट, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, 323। एंड 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी को गलत तरीके से बांधना, रिस्ट्रेंट बाधा लगाना, 341। एंड 392 रॉबरी, 392 रॉबरी का भी लगा। और 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, और बेईमानी से किसी की प्रॉपर्टी चुरा के लेना। एंड 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, क्राइम नेचर जिसका है वो षड्यंत्र करना, ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये मतलब इनपुट कहाँ से मिली है, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनपुट्स, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मिली है इनको। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और ऐसी पर्सनैलिटी हमने कभी मूवी में देखा कि वो हमेशा केस उनका आता रहता है, और इसके पीछे स्टोरी का भी किसी को नहीं पता है, क्या रियलिटी है क्या है, जो भी है अभी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास इन्फॉर्मेशन आई वो इन्होंने छाप दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी होंगे तभी ये ऐसा कुछ कर पा रहे हैं या क्या इन्होंने राह में रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी इस टाइप के कंटेंट को
पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को प्रमोट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।